बैठो। थैंक यू। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, है ना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको हम शॉर्टकट में छोटे रूप में RMSA कहते हैं, जो अक्सर एग्जाम में इसी तरह पूछा जाता है ना, कि इसका अर्थ बताइए या इसका तात्पर्य बताइए, ये क्या है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसके लिए देखो कि ये 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10 धन 2 धन 3 की संरचना पर लागू किया गया था। इसको मतलब इसकी पूरी रूपरेखा बनाई गई थी, एक संरचना, एक फॉर्मेट बनाया गया था कि हमको इसके अनुसार अपनी शिक्षा प्रणाली को लागू करना है, शिक्षा व्यवस्था को शुरुआत करनी है। पर हुआ क्या था कि 20 वर्ष तक सरकार ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ राज्य थे, कुछ प्रांत थे, उन्होंने ये योजना लागू की और उसको चालू भी रखा, लेकिन अपने यहाँ सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। बस थोड़े से ऐसे ही एक टालम टोल की स्थिति में ये पद्धतियाँ, ये संरचना चलती रही और शिक्षा पद्धति चलती रही। फिर ठीक 10 वर्ष बाद कुछ सरकार को समझ में आया, तो उस टाइम पे 15 अगस्त 2007 को जब मनमोहन सरकार थी, उस टाइम पे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उन्होंने किसी भाषण में घोषणा की कि शिक्षा का सार्वभौमिककरण किया जाए, माध्यमिक शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिककरण किया जाए। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, 15 अगस्त 2007 की बात है। उस समय उन्होंने घोषणा की थी और घोषणा में ये कहा था कि ये जो प्राथमिक स्तर है और माध्यमिक स्तर है ना, तो प्राथमिक स्तर में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया जाए। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान में जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया जाए। और सेकंड पर उन्होंने बोला कि माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया जाए। ये कौन सी सरकार ने बोला? 15 अगस्त 2007 को मनमोहन सिंह ने एक भाषण में अपनी घोषणा में स्पष्ट किया। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि जब 2007 में सरकार ने समझ में आया और उन्होंने ये घोषणा की, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, है ना, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, यानी फ्री में शिक्षा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए और उस शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा उनकी शुरू की जाए। अब इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई जब 11वीं, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई कि 6 से 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। इतना ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि अब इसमें कहा गया कि इसका खर्चा कौन करेगा। ये सब तो हमने घोषणा कर दी और ये सब हमको करना ही है, तो इसके लिए ऐसा कहा गया, इसमें उद्देश्य में ये बताया गया है कि उद्देश्यों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य में ये बताया गया पहला कि ये जो माध्यमिक विद्यालय है, ये सर्व शिक्षा अभियान में जो प्राथमिक स्तर पर विद्यालय हैं या प्राथमिक विद्यालय हैं, उनकी दूरी मतलब घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 किलोमीटर। और जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनसे घर से विद्यालय तक की दूरी कितना होना चाहिए? 7 किलोमीटर। ये उद्देश्य में तय किया गया। फिर अगले उद्देश्य में ये भी तय किया गया कि जब विद्यालय तो हमें मिल जाएंगे, विद्यालय की शुरुआत तो हो गई, तो उसमें कक्षा कक्ष होना चाहिए, पुस्तकालय, आर्ट एंड क्राफ्ट, है ना, शौच या फिर वॉशरूम वगैरह होना चाहिए। और फिर उसके बाद पीने के पानी की सुविधा, बिजली, लाइट, इंटरनेट, फोन, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें विद्यालय में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरे उद्देश्य में उन्होंने कहा कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़े वर्ग हैं, और तो उन क्षेत्रों में
उन इलाकों में भी इस तरह का विद्यालय खोले जाना चाहिए। कौन से विद्यालय? प्राथमिक स्तर के विद्यालय और माध्यमिक स्तर के विद्यालय खोले जाना चाहिए। अब ये सारी बातें तो हो गई, विद्यालय भी खुल जाएंगे, इतनी सारी सुविधाएं भी हो जाएंगी, लेकिन इनका खर्च कौन वहन करेगा? इनका खर्चा कौन उठाएगा? तो इसके लिए यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय के लिए जो खर्च की बात की गई, तो केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार को कहा गया कि आप लोग अपना खर्चा करो। तो इन्होंने केंद्र सरकार के लिए 75% और प्रांतीय सरकार 25% इस तरह से खर्चा करेगी। और एक चीज ये भी बोली गई कि जो भी विषय हैं, जो भी अनिवार्य विषय हैं, उनको तय किया जाए कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जो भी मातृभाषा, इस तरह से सारी सुविधाएं देने के बाद और कुछ ऐसा भी कहा गया कि ये सारी सूचनाएं जब हम विद्यालयों में इतनी चीजें, भौतिक सुविधाएं सारी हम जुटा लेंगे और ये सारी जानकारी जब हमें अपने ऊपर से ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको देना पड़ेगी, तो उसमें क्या क्या लिखा जाएगा कि हमारे यहाँ और क्या क्या कमियां हैं। हम सही गुणवत्ता देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो हमारे यहाँ जो भी कमी होगी उसकी अनुदान राशि, वो जो उच्च समितियां हैं, उच्च संस्थाएं हैं, वो अनुदान की राशि देगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी शिक्षा को और भी गुणवत्ता मिल सकेगी और माध्यमिक शिक्षा और आगे बढ़ सकेगी। अभी इस समय आने वाले समय में चालू हो गया ना कि 1 से 8वीं तक के बच्चों को रोको नहीं, मतलब एग्जाम देते जाते हैं बच्चे, फेल नहीं होते हैं। कुछ बोलना है क्या आपको? तो इस तरह से ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरुआत हुई। ठीक है, सरकार ने कब विशेष ध्यान दिया था? 2007 में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको, है ना?